केएमडी न्यूज, सच के साथ नई शुरुआत। एक अभिव्यक्ति युवा संवाद की अनूठी पहल से सद्भाव एवं कौमी एकता का संदेश। सिवनी गत दिवस दिनांक 19 दिसंबर दिन शनिवार को प्रातः 11 बजे जिला मुख्यालय के समीप संस्कृति भवन सोमवारी चौक भैरवगंज सिवनी में नगर विकास सौंदर्यीकरण और स्वच्छता के साथ साथ पर्यावरण और जल स्रोतों के प्रति सर्वधर्म के गुरु, साहित्यिक जगत, शिक्षा जगत, पत्रकारगण और जागरूक नागरिक आगे आए। इस अवसर पर कार्यक्रम में विशेष रूप से बाल संत की ख्याति प्राप्त श्रीमद् भागवत कथावाचक वृंदावन से पधारे शैलेंद्र कृष्ण शास्त्री, शहरे काजी अनीस हाफिज, भक्ति धाम सिंधी गुरुद्वारा बाबा चेलाराम, योग सम्राट आचार्य महेंद्र मिश्र, साहित्यकार राम भवन सिंह ठाकुर, निर्मला देवी डिग्री कॉलेज के चेयरमैन जीवन सनोडिया एवं सिटी कोतवाली नगर निरीक्षक एमडी नागोतिया, साप्ताहिक वाल्मीकि सारांश समाज पत्र के संपादक संदीप लाहौरिया, भूतपूर्व पार्षद निर्मला ठाकुर, पूजा कश्यप और तत्कालीन पार्षद शबनम खान मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर श्रीमद् भागवत कथावाचक शैलेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि जब प्रकृति सुरक्षित रहेगी तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो इसकी रक्षा करे। उन्होंने कहा कि नदी, तालाब, कुआं, बावली, पर्वत, जंगल प्रकृति के अंग है। इन अंगों में आध्यात्मिक अस्मिता जुड़ी है। इनका सुरक्षित रहना अति आवश्यक है। भक्त बनना है तो प्रकृति के बनो, प्रेम के बनो। प्रकृति के अंगों से छेड़छाड़ के नतीजे के कारण कहीं भूकंप तो कहीं तूफान आ रहे हैं। आज जंगलों का घनत्व कम हो रहा है। विकास के नाम पर कहीं पहाड़ों को तो कहीं जंगलों को काटा जा रहा है। आज ऐसी घटना घटित हो रही हैं जिसे सपने में भी कल्पना नहीं कर सकते थे। आज नदियां अस्तित्व बचाने को तड़प रही हैं। कृपा है कि मां नर्मदा का अस्तित्व बचा हुआ है। आप जैसे घर की और अपने मन को आध्यात्मिक रूप से स्वच्छ रखते हो, उसी तरह अपने घर के आसपास स्वच्छ वातावरण बनाएं। यदि वातावरण स्वच्छ रहेगा तो आप भी स्वस्थ रहेंगे, जिससे अपना शहर स्वच्छ और सुंदर दिखेगा। एक अभिव्यक्ति युवा सांसद वास्तव में अथक प्रयास है। इस अवसर पर शहरे काजी अनीस हाफिज ने फरमाते हुए कहा कि ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। एक अभिव्यक्ति युवा संवाद वास्तव में अथक प्रयास है। इस अवसर पर शहरे काजी अनीस हाफिज ने फरमाते हुए कहा कि ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि एक अभिव्यक्ति युवा संवाद के माध्यम से सभी धर्मों के रहनुमाओं को अपनी महफिल में बुलाया और उनके विचारों को सुनने की कोशिश की गई। किसी भी काम के लिए अगर मजहबी रहनुमाओं व धार्मिक गुरु जुड़ जाएं, वह काम बहुत तेजी से बढ़ता है। जो मजहबी रहनुमा है अल्लाह से डरने वाले, ईश्वर से डरने वाले हैं, अल्लाह को मानने वाले, ईश्वर को मानने वाले हैं। जो भी कार्य को अल्लाह या ईश्वर के नाम से किया जाए, उनके नाम से हो, यकीनन वो काम कभी फेल नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने ये सारी कायनात और कायनात की हर चीज, चाहे वो चरीन, फरीन, इंसान, जानवर, उन तमाम चीजों से फायदा इंसान ही उठाता है। इंसान से सूरज को कोई फायदा नहीं, इंसान से तारों को कोई फायदा नहीं, परंतु कायनात की सारी चीजें इंसान को फायदा देती हैं। इसलिए इंसान की जिम्मेदारी है कि वो इन तमाम चीजों की हिफाजत करे और साथ ही इन तमाम चीजों से होने वाले नुकसान की स्वयं हिफाजत करे, न कि इन चीजों को नुकसान पहुंचाए। सभी लोगों का मानना है कि जिस जमीन पर हम रहते हैं, जिस आसमान के नीचे जिंदगी गुजारते हैं, उस कायनात की मेहनत और कोशिश के साथ हिफाजत हो और तरक्की भी हो। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में शहर के विकास और सौंदर्यीकरण व स्वच्छता से शहर के विकास के लिए ये बातें जरूरी हैं कि आदमी तन मन धन सब लगाकर इस शहर को अपना शहर समझे। उम्मीद करता हूं और वायदा करता हूं कि ऐसे कार्यों में तन मन धन लगाकर आप लोगों के साथ देंगे, इस शहर को अपना शहर समझेंगे। सबसे बड़ी बात कि ऐसे कार्यों से शहर का विकास होगा और हमारे और आपके दरमियान मोहब्बत पैदा होगी। हम दोनों के अंदर मोहब्बत की ताकत को दुनिया की कोई ताकत नहीं बिगाड़ सकती है। हम ऐसे नौजवानों पर फक्र करते हैं जिन्होंने ऐसे विषयों को लेकर इस कार्य को बढ़ाया है। इंशाअल्लाह आगे भी ये सिलसिला चलता रहे और आगे भी हम सब मिलकर अपने शहर के विकास, सौंदर्यीकरण के साथ नगर को स्वच्छ बनाने की पहल में आगे आएंगे। इस अवसर पर भक्ति धाम के बाबा ज्ञानी चेलाराम ने कहा कि हम सभी धर्म, समाज और वर्ग को मिलकर अपने नगर विकास, सौंदर्यीकरण और स्वच्छ वातावरण बनाने की महत्वपूर्ण समय आ गया है। बहुत अच्छी पहल युवाओं की जो ऐसे कार्य में लगे हैं। इस कार्यक्रम के चलते एक अभिव्यक्ति युवा संवाद कार्यक्रम में योग सम्राट आचार्य महेंद्र मिश्र, सिटी कोतवाली नगर निरीक्षक एमडी नागोतिया, साहित्यकार राम भवन सिंह ठाकुर, विधावा चस्पति, जीवन सनोडिया चेयरमैन निर्मला देवी डिग्री कॉलेज, जाम, के चतुर्वेदी चेयरमैन, डीपी चतुर्वेदी महाविद्यालय, तत्कालीन पार्षद शबनम खान ने भी अपने संबोधन के माध्यम से नगर विकास, सौंदर्यीकरण और स्वच्छता पर बात रखी। इस कार्यक्रम के उपरांत सभी आगंतुकों ने दल सागर तालाब के हनुमान घाट पहुंचकर मछली को भोजन दिया और प्राचीन श्री हनुमान घाट के सौंदर्यीकरण हेतु कार्य योजना और कार्य की समीक्षा की। साथ ही श्रीमद् भागवत कथावाचक शैलेंद्र कृष्ण शास्त्री ने आगामी वर्ष के मार्च माह में प्रकृति संरक्षण और संवर्धन पर विशाल गोष्ठी के आयोजन की पहल की।
इस अवसर पर एक अभिव्यक्ति युवा संवाद कार्यक्रम के संयोजक एवं सामाजिक कार्यकर्ता लक्ष्मी कश्यप, संजय शर्मा, अध्यक्ष प्राचीन श्री हनुमान घाट जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण समिति, अजय हेडाउ, मनोहर प्रेम, संजय प्रत्यानी, इरफान खान, लक्ष्मण गेहानी, पप्पी सच्चानी, श्याम बघेल, जुगल किशोर कश्यप, नगेंद्र कश्यप, जय वधिया, अन्य नागरिक गण उपस्थित थे। KMB न्यूज के लिए नीरज टेहरिया की रिपोर्ट।